अच्छा, लेट्स स्टार्ट। फाइनल चीज जो इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करनी है ना, वो ये है कि सस्टेनेबल माइनिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है। और सस्टेनेबल का जो वर्ड है बेटा, ये सस्टेनेबल बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सो व्हाट इज सस्टेनेबल माइनिंग? सस्टेनेबल माइनिंग हम किसको कहते हैं? व्हाट इज सस्टेनेबल माइनिंग? देखो, सस्टेनेबल लफ्ज जब भी ज्योग्राफी में इस्तेमाल हो ना, उसका ये मतलब होता है कि ना सिर्फ आप उसके मजे उठाओ, बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सके। ठीक है, सस्टेनेबल माइनिंग का ये मतलब होता है कि माइनिंग इन सच अ मैनर, जब भी ज्योग्राफी के अंदर सस्टेनेबल लफ्ज इस्तेमाल हो किसी के साथ भी, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो आप लोग लिखोगे डूइंग एग्रीकल्चर इन सच अ मैनर। अगर मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हो व्हाट इज सस्टेनेबल फिशिंग, तो आप लिखोगे डूइंग फिशिंग इन सच अ मैनर। अब आगे क्या लिखोगे? सेम है हर जगह पर, इन सच अ मैनर सच दैट नॉट ओनली द नीड्स आपकी करंट जनरेशन के, न सिर्फ आपकी करंट जनरेशन उससे मजे ले, ठीक है, बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उससे फायदा उठा सके। ठीक है, तुम सस्टेनेबल माइनिंग का क्या मतलब होता है? माइनिंग इन सच अ वे कि नॉट ओनली द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर मेट, बट द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू। ठीक है, ना सिर्फ आप मजे उठाओ उसके, बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसके मजे उठा सके। ये प्रॉपर पूरी डेफिनेशन है, जब भी सस्टेनेबल आ जाए ये दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन। ठीक है, आप इस तरीके से माइनिंग करो कि आपके मजे भी पूरे हो जाएं और आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। डज दैट मेक सेंस? तो ये कहलाती है सस्टेनेबल माइनिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर जो सवाल आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग को सस्टेनेबल किस हद तक बनाया जा सकता है। ठीक है, दिस कम फॉर 6 मार्क्स। मैं इसको इसके पॉइंट्स लिखने की जगह मैं आपको एज अ 6 मार्कर ही इसको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलें जी। सवाल मिसाल के तौर पे हमें बोलता है टू व्हाट एक्सटेंट कैन mining to what extent can mining be made sustainable in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर माइनिंग को सस्टेनेबल किस हद तक बनाया जा सकता है? ये 6 मार्क के अंदर आप लोगों को सवाल आता है। देखो, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप वो बातें बताओगे, वो मेथड्स बताओगे जिसके जरिए आप अपनी माइनिंग को सस्टेनेबल बना सकते हो। आपको इसमें पॉसिबिलिटीज भी बतानी होती है 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स भी और लिमिटेशंस भी बतानी होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर, पहले आप लोग 1-2 सेकंड लेकर अपने दिल में एक फैसला कर लें कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम करेंगे जिसके जरिए हमारी पाकिस्तान की माइनिंग सस्टेनेबल बनेगी, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू मेकिंग द माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सस्टेनेबल। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद आप ये लिख सकते हैं। देखिए, अब मैं आंसर लिख कर आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ फर्स्टली, या चलें पहले मैं पॉइंट्स आपको वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, पाकिस्तान के पास बहुत सारे जो है ना मिनरल डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, जगह जगह पर, बलूचिस्तान, लोअर सिंध, सो ऑन सो फोर्थ। तो इतने ज्यादा मिनरल्स हैं कि टेक्निकली अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके भी काम हो जाएगा पूरा और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहेगा, यानी सस्टेनेबल है। नंबर 2, आपको चाहिए कि आप माइनिंग जो मेथड्स हैं वो मॉडर्न इस्तेमाल करो। मॉडर्न माइनिंग मेथड से क्या होता है? वेस्ट कम होता है। ठीक है, आपका जो मिनरल है वो अप टू बेस्ट एक्सटेंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अपनी माइनिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल बनानी है, तो आपको एक चीज जो खास ख्याल रखना है वो ये रखना है
कि आप अपने एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ही डैमेज कर दोगे तो फ्यूचर जनरेशन तो कभी माइनिंग कर ही नहीं सकेगी, उनको तो ऐसे कंडीशंस ही नहीं मिलेंगी, उनको तो बड़ी खस्ता हालत में मिलेगा एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दीज आर ऑल द वेज इन विच वी कैन मेक आवर माइनिंग सस्टेनेबल। अब हमें 6 मार्क के अंदर ना, हम सबसे पहले हमें याद रखना है एक मेरी छोटी सी बात, यू ओनली नीड टू राइट डेवलप पॉइंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलप पॉइंट्स लिखने, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद, मिसाल के तौर पे आप ये लिख सकते हो, पाकिस्तान हैज पाकिस्तान हैज अ वाइड range of mineral deposits in areas of Balochistan and Lower Sindh, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पर थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, मैंने ये पहला अपना है ना पॉजिटिव पॉइंट लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि पाकिस्तान के पास वाइड रेंज ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैं इन इलाकों में, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल बनाने का पहला तरीका हो गया, ठीक हो गई बात। अच्छा, नंबर 2, और क्या कर सकते हो आप अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है, आप लिखोगे सेकेंडली, माइनिंग कंपनीज को क्या करना चाहिए, माइनिंग कंपनीज शुड ट्रीट द माइनिंग वेस्ट, शुड ट्रीट द वेस्ट properly rather than dumping into water which harms marine life, ठीक है। देखो, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है आप भी उसके मजे उठाओ और आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसके मजे उठाएं और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं आए। समझ रहे हो बात को? तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक और काम क्या कर सकते हो, थर्डली, ये अभी सिर्फ हम पॉजिटिव साइड लिख रहे हैं, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, थर्डली, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज strict laws against environment degradation, ठीक है, so that mining companies are careful, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपको ना नेगेटिव साइड लिखनी होती है। नेगेटिव साइड के अंदर आप बताओगे कि क्या क्या मसला है। अगर पाकिस्तान कोशिश करता है कि माइनिंग को सस्टेनेबल बनाए तो क्या क्या मसले होते हैं। सबसे पहला मसला ये होता है कि हमारी जो माइनिंग कंपनीज हैं वो लालची हैं, वो बोलती हैं एनवायरनमेंट जाए भाड़ में, हमें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। समझ रहे हो बात को? तो वो कहती हैं कि भाई हम तो सिर्फ वही माइनिंग मेथड यूज करेंगे जिसमें पैसा हो। तो अब हम हाउ एवर वाली साइड लिख रहे हैं, सही है, नेगेटिव साइड। हाउ एवर वाली साइड कैसे लिखोगे, हाउ एवर प्राइवेट माइनिंग कंपनीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। अगर इतनी ज्यादा अंग्रेजी नहीं भी लिख सको तो भी बस बात पहुंचाने आनी चाहिए तुम लोगों को। हाउएवर प्राइवेट कंपनीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड शो रिलक्टेंस to adopt expensive green mining methods, ठीक है। ग्रीन माइनिंग मेथड्स क्या होते हैं, वो तरीके जिनसे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचे। समझ रहे हो बात को? नंबर 1। नंबर 2, कोई
कोई आपको ये भी बताएगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मिनरल इंडस्ट्री को सस्टेनेबल नहीं बना सकते, या उससे जो नुकसान होता है आप उसको नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दरख्त वगैरह जंगलात काटते हो माइनिंग के लिए, उससे जो हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ठीक है, इसी तरीके से माइनर्स जो काम कर रहे हैं, रॉक ब्लास्टिंग हो गई या मशीन के इस्तेमाल की वजह से उनको जो वाइब्रेशंस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्या आप उसको रोक सकते हो? आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नल्ली है, वो सिर्फ रूल्स बनाना जानती है, उनको इम्प्लीमेंट कराना नहीं जानती। आगे चलो, चाइल्ड लेबर को आप कभी रोक नहीं सकते। ठीक है, आपके पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर होता ही होता है। तो जब चाइल्ड लेबर होगा तो आपको लगता है फॉरेन कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। जब फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी तो आप अपनी माइनिंग को फ्यूचर के लिए कैसे सस्टेनेबल बनाओगे? बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मोर ओवर ड्यू टू चाइल्ड लेबर private foreign investment is limited, which creates problem to make mining sustainable। ठीक हो गई बात? तो आप नेगेटिव साइड में भी ये लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरीके से हम और सस्टेनेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या उस पे चलें। उस पे जाने से पहले लेट मी सिंपलीफाई थिंग्स फॉर यू नाउ। अब इधर देखो, मार्किंग समझा रहा हूँ तुम लोगों को दोबारा से, 1000वीं मर्तबा समझा रहा हूँ। जब आप एक डेवलप पॉइंट लिख लेते हो ना, पूरा एक डेवलप पॉइंट पॉजिटिव, ठीक है, तो उस पर आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, हमने कितने लिखे होते हैं यहाँ पर? हमने यहाँ तक लिखे हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक डेवलप पॉइंट लिखोगे नेगेटिव, तो आपका आंसर लेवल 2 के बैंड 2 पर पहुंच जाएगा, टीयर 2 पे पहुंच जाएगा, 4 मार्क। हमने नेगेटिव के भी 2 लिख दिए। तो ये कितने मार्क्स आपने अब तक गेन कर लिए? 4। 1 मार्क आपको एग्जाम्पल का मिलता है और 1 मार्क आपको मिलता है कंक्लूजन का। अब एग्जाम्पल्स आपको ऐसी देनी है, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये बोल सकते हो कि जैसे 2014 के अंदर आपको पता है कि एक चाइनीज कंपनी ने जो है ना, वो एक जिंक माइन बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, वो टेक ओवर कर ली। ठीक है, और माशाल्लाह उसके बाद ऐसा चेंज आया है कि उस माइन से इतनी प्रोडक्शन हुई है, कितने मिलियन डॉलर्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई, कितने मिलियन डॉलर्स से हम के मिनरल्स हमने एक्सप्लॉइट किए हैं वहां से। समझ रहे हो? तो दिस कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। और फिर 1 मार्क आपको मिलेगा कंक्लूजन का, कि आप बताओ भाई सस्टेनेबल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वैसे जस्ट बाय द वे मैंने ग्रुप्स के ऊपर आप लोगों को 6 मार्क का टेम्पलेट भी भेजा हुआ है, कि अगर जिसको 6 मार्क में प्रॉब्लम होती है तो वो टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपने आंसर्स लिखे, तो दैट विल, तो उससे आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एक एग्जाम्पल ऐड कर लोगे, जैसे 2014 वाली एग्जाम्पल दी मैंने आपको, चाइनीज कंपनी, ठीक है, उसने जिंक माइन को अपने अंडर में ले लिया, कंपनी का नाम एमसीसी था। ठीक है, जिंक माइन इन बलोचिस्तान, उसको अपने अंडर में ले लिया और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इसका क्या मतलब है? आपके भी मजे और आपकी फ्यूचर जनरेशन के भी मजे। तो सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। और फिर कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि द माइनिंग इंडस्ट्री या द माइनिंग कैन बी मेड सस्टेनेबल इन पाकिस्तान इफ द limitations are overcome and the suggested measures are taken। इसके ऊपर आपको पूरे के पूरे फिर 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। Does that make sense? तो ये इस तरीके से आपको 6 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, जो आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, सो विद दिस ये हमारा जो है ना, वो टेक्निकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू, हाँ अरमान, क्या एग्जाम्पल का आपको क्या बताऊं बेटा? एग्जाम्पल ये रही,
जिंक माइंस इन बलोचिस्तान 2014 के अंदर चाइनीज कंपनी एमसीसी ने ले ली। ठीक है, ठीक हो गई बात। यही पूछ रहे थे ना? ठीक है, ऑल राइट। सर कैन यू प्लीज रिपीट द कंक्लूजन अगेन? जी मैं आपके लिए कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिएगा। टू कंक्लूड आप लिख सकते हैं कि माइनिंग कैन बी मेड सस्टेनेबल if the limitations या challenges are overcome and government implements suggested measures, ठीक है, as and government implements suggested measures, ठीक है, which are, ये ऐड कर सकते हो, which are quite feasible इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सब करना इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप कंक्लूजन का एक और तरीका बता देता हूं, आप कंक्लूजन ऐसे भी लिख सकते हो, ओवरऑल पाकिस्तान हैज a number of mineral deposits and can also take help from China to make its mining industry sustainable by overcoming the above mentioned limitations। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 6 मार्कर ये तो मैंने लिख दिया, बट इसके अलावा आखिरी चीज जो मैं स्पेशल आप लोगों को बता दूं, स्पेशल अली जान का ज्ञान ले लें भाई। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रही हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट एक ये याद कर लो, जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से एक याद कर लो, पाकिस्तान पीएमडीसी, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये दो याद कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, बट दीज आर द, ये दो हैं जो कि आप अपने 6 मार्कर आंसर के अंदर यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप बोल सकते हो कि भाई अगर हमें माइनिंग को सस्टेनेबल बनाना है तो पाकिस्तान पीएमडीसी को चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे दूसरे इन्वेस्टर्स को। तो जब आप लिखोगे ना पीएमडीसी, सस्टेनेबल बनाने के लिए पीएमडीसी को चाहिए कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, तो ये पीएमडीसी सुनकर आपको एग्जामिनर साहब फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है किसी को तो प्लीज पूछ लें, चैट में टाइप करके। नहीं, बात क्लियर है। इसकी अगर आपको स्क्रीनशॉट बनानी है वो भी बना लो जल्दी से। लेट मी सी, अच्छा एग्जांपल्स एक बार फिर से दिखा दें, ये लो। ओह सॉरी, कहाँ गई यार, ये रही। और भी हैं, और भी लिख देते हैं, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से खास तौर पर तुम लोगों को पता है कि छागी डिस्ट्रिक्ट, छागी डिस्ट्रिक्ट जिसको आप छागी लिखते हो, ठीक है, छागी डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, वहां पर आपके पास सेंदक मेटल्स लिमिटेड, ये कंपनी जबरदस्त काम कर रही है, ठीक है, गोल्ड है, कॉपर है, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए। दीज आर ऑल एग्जांपल्स। और बोलें?
और कोई मसला है यहाँ तक, कोई इशू है? चलें जी, इसको विल स्टॉप हियर, ठीक है। और फिर हम थोड़े से वक्फे के बाद रीजॉइन करते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स के वक्फे के बाद विल रीजॉइन। ये हमारा चैप्टर मिनरल्स का कंप्लीट हुआ।